नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नॉर्वे में भैया एडमिशन का जो सिलसिला है या जो एडमिशन की पोर्टल है वो अब ओपन हो चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है अगले साल भी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दोस्तों। तो दोस्तों चलो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या नॉर्वे में अभी भी एजुकेशन फ्री है। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था ये वाला, तो हमने इसमें बताया था कि नॉर्वे की पार्लियामेंट में एक बिल पास होना है जिसमें ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए। तो उसका क्या हुआ, उस बिल का क्या हुआ, राइट। और मैंने कहा था कि जुलाई 2021 में इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इस बिल के बारे में तो मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट तो जिस गवर्नमेंट ने या जिस पार्टी ने ये जो बिल पेश करा था पार्लियामेंट में, जिसका नाम है होयरे, वो जी ये जो इलेक्शन हुआ है सितंबर में 2021 में नॉर्वे में, वो सरकार हार चुकी है। जिसका मतलब है कि अब नई पार्टी आ रही है जिसका नाम है आर्बाइट्स पार्टी। तो अब ये नई पार्टी आई है, तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि जो पिछला बिल था एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो शायद खारिज हो चुका है। और मैंने कुछ लोगों से बात करी है जो कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में है, और उन्होंने कहा है कि जो आर्बाइट्स पार्टी है वो जनरली, जी आर्बाइट का मतलब होता है वर्क या लेबर, तो इसे बोला जाता है लेबर पार्टी। और ये जो लेबर पार्टी है इट इज मोर आई वुड से इमिग्रेंट फ्रेंडली। तो चांसेस है कि अब एजुकेशन जो है फ्री ही रहेगी। और इसी से जुड़ा हुआ अब अगला जो मुद्दा ये आता है कि चलिए जो एजुकेशन फ्री है तो कब अप्लाई करें। ठीक है, बहुत से लोग अब इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर कैन वी अप्लाई राइट नाउ। तो जी हाँ दोस्तों, आप अब अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में कि भैया जब दशहरे का टाइम होगा तो उस टाइम आपने एक बार चेक कर लेना है सभी यूनिवर्सिटीज को, राइट। तो अब दशहरा भी जा चुका है और दिवाली आ चुकी है। तो इस समय अभी जो है कई यूनिवर्सिटीज का जो है एप्लीकेशन पोर्टल वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की बात कर लेता हूं। इसका जो पोर्टल है एप्लीकेशन पोर्टल, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खुला है, राइट। तो अगर आप कोई भी कोर्स मास्टर्स में जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिट करता है, उसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जी एप्लीकेशन अभी भरनी पड़ेगी 15 नवंबर से पहले। ओके, अब वो आप एप्लीकेशन कैसे भरते हैं उसका मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट जनरली आपको बता देता हूँ, इजीएस्ट वे क्या होता है कि जिस कोर्स में आपने पढ़ाई करनी है या जिस मास्टर्स में आपने पढ़ाई करनी है उसी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, राइट। और वहां पे होगा अप्लाई फॉर एडमिशन। आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक विंडो पे सोकनाथ वेब ये दिखेगा। तो फिर आपने उस पे जाके रजिस्टर करना है अपने आप को एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट, एंड आफ्टर दैट आपको जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी हुई वो आपको सब भरना है। बट एक विशेष बात ध्यान रखिए दोस्तों, वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है सोकनाथ वेब पे अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के लिए सोकनाथ वेब पे एक बार रजिस्टर करा, फिर आप उसी रजिस्ट्रेशन से आप एनटीएनयू या यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेन या किसी और यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए ये तो था एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। अब बात आती है कि बाकी की जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि आई थिंक एनटीएनयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो है जो मेरे दिमाग में भी आ रही है ऑन टॉप, एनएमबीयू है, इन सब का जो है एप्लीकेशन पोर्टल वो आई थिंक 15 दिसंबर तक खुला है, राइट। 1 दिसंबर और 15 दिसंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेडलाइन। 1 दिसंबर क्या है, 1 दिसंबर है कि यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिशन, और 15 दिसंबर क्या है, 15 दिसंबर है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी, वो सभी आपने उस पर अपलोड कर दिए होने चाहिए सोकनाथ वेब पे। ओके, चलिए अब हम बात डॉक्यूमेंट्स की कर रहे हैं। तो मुझसे कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो देखिए एसओपी, कई यूनिवर्सिटीज में एसओपी मांगते हैं। सीवी तो हर जगह आपको देना ही चाहिए, दैट इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, राइट। आपको सीवी और एसओपी में कोई हेल्प चाहिए या फिर इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम बैठे हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम आपको खुद हेल्प करते हैं। मैं खुद स्टूडेंट्स की कईयों की हेल्प कर रहा हूँ इस समय, राइट नाउ। ओके, अब बात करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैं बता रहा था, सीवी है, कई जगह एसओपी है या फिर जिसे लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है। उसके अलावा आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं बैचलर्स के, ओके, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिप्लोमा,
और आपके +2 के ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा, राइट। उसके अलावा एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपको बहुत आवश्यक है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में भी कई बंदों को होता है कि सर मैं क्या अपने अकाउंट में पैसे लूं और फिर एक डॉक्यूमेंट बनाऊं, या मेरे मम्मी पापा के अकाउंट से भी दिखा सकते हैं। तो देखिए, मैं तो बोलता हूं कि अपने अकाउंट में अगर पैसे डाल सकते हैं दैट्स द इजीएस्ट, बट अगर नहीं डाल सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मम्मी पापा का जो है बैंक स्टेटमेंट वो दिखाइए, उसके साथ साथ जो है एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप अपने मम्मी पापा से लेके वो दैट ऑल्सो यू कैन अटैच, राइट। अब अगला डॉक्यूमेंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है जी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सिंस आप इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान, नेपाल से, जहां से भी हैं, आप लोगों को जो है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना, कई लोग पूछते हैं सर कि आपने कैसे तैयारी की। तो देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो इसकी कोचिंग ली थी, 10 दिन की कोचिंग। उस टाइम में नवी मुंबई में था, राइट। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, रीडिंग और आपका जो लिसनिंग है ये आप बिना कोचिंग के भी कर लोगे, राइट। यूट्यूब पे आपको बहुत सी ऐसे वीडियोस मिलेंगे, बट जब बात राइटिंग की आती है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए भी आपको जो है छोटा मोटा यूट्यूब पे आपको बता देंगे लोग कि हाँ इस तरीके से राइट कीजिए। बट एक जगह जहां आप स्ट्रगल करते हो और जहां आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है वो होती है स्पीकिंग की। ओके, तो अब आप अपनी इंग्लिश की जो स्पीकिंग है उसको कैसे इंप्रूव करें, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कैम्बली। तो कैम्बली जो है इंडिया की द ओनली ऐप है जो कि 1-to-1 आपको ट्यूटर्स के साथ इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी हेल्प करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके ट्यूटर्स हैं ये हैं जी नेटिव इंग्लिश स्पीकर, जैसे कि दे कम फ्रॉम कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। और इन ट्यूटर्स की खास बात यह है कि दे आर वेरी फ्रेंडली और ये आपकी हेल्प बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाते हैं। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखाता हूं और दिखाता हूं कि इनके ट्यूटर्स कहां कहां से हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाता हूं कि जो किस तरीके के कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, जैसे कि अब आपको ये हमारी स्क्रीन पे दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले आप जाइए cambly.com पे, और उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके की वेबसाइट जो है वो दिखेगी इनकी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो मेरे को इनकी एक अच्छी बात लगती है वो है जी इनके ट्यूटर्स। आप ट्यूटर्स देख सकते हैं, जब मैंने इनको यहाँ पे ट्यूटर्स करा और मैं कह रहा हूँ अवेलेबल ट्यूटर्स, राइट। तो जितने भी मेरे नियर बाय एरिया में ट्यूटर्स अवेलेबल होंगे, राइट, तो वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। और इनकी अच्छी बात क्या है, ईदर दे आर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जैसे कि आपको दिख रहा है जी। अब ट्यूटर के साथ कैसे आप कॉल कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। दिखाओ। सो वेटिंग फॉर द ट्यूटर, बी पेशेंट, इट मे टेक फ्यू मिनट्स फॉर ट्यूटर टू बिकम अवेलेबल। हेलो, हाय। One second, please. I'm sorry. No problem. Sorry. How are you today? I am very fine. How about you? I'm pretty good, thank you. From Norway? Yes, from Norway. Where in Norway do you live? I live in Oslo, the capital city. Oslo? Yes. Okay. चलिए, ये तो थे ट्यूटर कैम्बली के। अब देखते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। तो आप अगर कोर्सेज के ऊपर जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर इंग्लिश फ्लुएंसी स्पेशली स्पीकिंग के लिए आपको जो फंडामेंटल्स अपने तैयार करने हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी आपको अगर इम्प्रूव करना है अपना इंग्लिश स्पीकिंग का, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके कोर्सेज हैं। बट अगर हम बात करते हैं जी आइल्स की एग्जाम प्रिपरेशन की, तो आप आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मॉक टेस्ट और टोफल के भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। तो स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये कैम्बली। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कैम्बली ऐप को यूज करने का, तो अगर आप प्रोमो कोड नमस्ते नॉर्वे यूज करेंगे तो आपको जो है जी 25% का जो है डिस्काउंट मिलेगा 3 मंथ्स के प्लान पे। और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे जहां से कि आप इनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट इंप्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग, देन कैम्बली इज द ऐप फॉर यू। चलिए, तो ये तो थी कैम्बली की ऐप, राइट। अगर आपने आइल्स का एग्जाम दे दिया है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम दे दिया है और आपके पास अपने जो है टेस्ट के ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं, तो आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर सपोज आपने अभी टेस्ट नहीं दिया है या आप उसे जनवरी में लेने का प्लान कर रहे हो, राइट, तो आप जो है यूनिवर्सिटी से एक बार पूछ लीजिए ईमेल करके
कि कैन वी अटैच इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिजल्ट्स इन मार्च फॉर एग्जांपल, क्योंकि जिस समय 2012 में मैं अप्लाई कर रहा था तो उस टाइम मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे हैड दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि हाँ भैया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अलावा आप 15 दिसंबर से पहले पहले लगा दीजिए, और उसके बाद जो है आप जो ये वाला टेस्ट है ये आप मार्च तक भी लगा सकते हैं, राइट। और ये तो थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावेंगर जो है वो आई थिंक 10 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच अपना जो है एप्लीकेशन पोर्टल खोलेगी, राइट। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब मुझसे कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर चलो हमने अप्लाई कर दिया, व्हाट इज नेक्स्ट। तो भाइयों नेक्स्ट है आपको आराम करना है, और जनवरी और जनरली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मार्च एंड या अप्रैल में, ओके। और एक और चीज का ध्यान रखिए कि हर यूनिवर्सिटी में आप जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एक कोर्स के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है 2, कई 3, कई 4 भी अलाउ करती है, राइट। तो देखिए, तो इसलिए अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है या कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आपके बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं और आपको अपील भी करते हैं, राइट। और उसी के हिसाब से अपना जो है बाकी का जो आपका SOP है या आपका CV है उसे आप उस तरीके से अरेंज कीजिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मुझे यही एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो खुशी की बात यह है कि भैया एजुकेशन अभी फ्री है और एप्लीकेशन पोर्टल अभी ओपन है, तो प्लीज गो एंड अप्लाई। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हमसे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारी वेबसाइट को चेक कीजिए, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको अगर मुझसे बात करनी है आप मुझसे किस तरीके फोन पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से फोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, मेरी और शैलजा की तरफ से, एंड होपफुली आपका जो सपना है नॉर्वे में फ्री में पढ़ने का वो पूरा होगा। और अगर आप ऑस्लो में आते हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू मीट यू। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।